एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं एमिलिया नोए के पास एक लेटर लेके आती है। उस लेटर के ऊपर जो नाम लिखा रहता है उसको मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मैं यही स्क्रीन पे लिख दूंगा और इसको मैं बोलूंगा मिखेल। आगे दिखाते हैं जैसे ही नोए लेटर खोलता है उसमें से डोमी के बाल निकलते हैं और एक अम्यूजमेंट पार्क का टेम्पलेट रहता है जिसपे लिखा होता है मैं डोमी के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी सीन चेंज होता है और हमें एपिसोड 5 के क्लिप्स दिखाते हैं जहाँ नोए लुइस और डोमी से मिलता है और कैसे लुइस मर जाता है। फिर जो बॉक्स लेकर डोमी नोए के पास आती है जिसमें से वुडन स्टिक्स निकलते हैं जिसे देख के नोए की तबीयत खराब हो जाती है। आगे दिखाते हैं नोए बेड पे है और डोमी उसके पास बैठ के रो रही है। तभी वहाँ वेरोनिका आती है और बोलती है मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ, लेकिन डोमी मना कर देती है। वो आगे बोलती है मैं नोए को अकेले नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा छोटा भाई लुइस मर चुका है, क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा? ये सुनकर वेरोनिका बोलती है पहली बात मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो इतना लंबा जी पाया। ये सुनकर डोमी पूछती है तुम क्या कह रही हो? तभी वेरोनिका हंसते हुए कहती है क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? तुम्हें लगता है वो सच में बीमार था इसलिए उसे दुनिया से छुपा कर रखा था? नहीं, तुम गलत फहमी में हो। उसे छुपाया गया था क्योंकि वो तुम्हारा जुड़वा था। जरूर तुम्हें पता ही होगा कि कहा जाता है जुड़वा एक बुरी किस्मत का सिंबल है। अगर किसी को पता चल जाता कि तुम्हारी माँ ने जुड़वा पैदा किए हैं तो उसे हाउस दे साटे की बदनामी होती, इसलिए उन्होंने तुम में से एक को चुना। असल में किसी एक को पैदा होते ही मार देना चाहिए था, पर अचानक दादाजी ने कहा ये सही नहीं है, मैं उसे रखूंगा और वो लुइस को ले गए। दादाजी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, उन्होंने कहा था मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। तभी डोमी पूछती है उन्होंने मुझे क्यों चुना? इसके जवाब में वेरोनिका बोलती है क्या पता, पिताजी ने ये फैसला जज्बातों में लिया था, लेकिन मेरे पास उस छोटे भाई के बारे में सोचने का वक्त नहीं है जो कभी था ही नहीं। पर अगर उसे तुम्हारी जगह चुना जाता तो मैं सोच रही हूँ क्या वो तुमसे बेहतर हमारी उम्मीदों पर खड़ा उतरता। तभी दिखाते हैं नोए को थोड़ा होश आता है और वो डोमी को लुइस समझ के बोलता है शुक्र है मैंने सपने में देखा था तुम मर गए हो, और वो वापस बेहोश हो जाता है। सीन चेंज होता है और डोमी को अपने रूम में दिखाते हैं जो अपने बाल काट देती है। तभी एपिसोड 11 की क्लिप दिखाते हैं जहां डोमी और डांटे वेंटास को ढूंढ रहे हैं। तभी मिखेल डोमी से टकरा जाता है, डोमी उसे उठाती है और मिखेल अपना नाम बताता है। आगे वो बोलता है क्या आप रो रही हो? मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। तभी डोमी सोचने लगती है काश मैं कर्जबीरर बनती, काश मेरी जगह लुइस को चुना जाता। आगे दिखाते हैं एमेलिया भगते हुए वेंटास के पास जाती है और बोलती है नोए के साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी नोए को दिखाते हैं जो उस पार्क में पहुंच जाता है और तभी मिखाइल को दिखाते हैं और वो बोलता है तुम्हारा स्वागत है, आने के लिए शुक्रिया। तभी नोए उस पर हमला कर देता है लेकिन तभी एक रोबोट उसे बचा लेता है। आगे वेंटास को दिखाते हैं जो कहता है मिखेल क्या उस लेटर में सच में ये नाम था? वो जिंदा है? तभी वो वहां से भागने लगता है। वापस नोए को दिखाते हैं जो मिखेल पर हमला करता है, लेकिन तभी मिखेल वेंटास जैसी पावर यूज करता है और दिखाते हैं उसके पास भी बुक ऑफ वेंटास है और वो कहता है मैं हूँ मिखेल, मुझे ये बुक एम्पायर ऑफ द ब्लू मून से मिली है, लेकिन मैं फिर भी एक इंसान हूँ। आगे वो कहता है मजाक था, मैं बस बड़े भाई की नकल कर रहा था। बेशक तुम उसे जानते होंगे है ना, मेरे बड़े भाई को तुम सब वेंटास कहते हो। मेरे भाई ने जो तुमसे कहा वो तुमने डोमी को बताया और फिर डोमी ने मुझे बताया। वो आगे पूछता है क्या मेरे बड़े भाई ने तुम्हें कुछ मेरे बारे में बताया, जैसे मेरा एक बहुत प्यारा छोटा भाई है या उसने नंबर 71 का जिक्र किया था? वो आगे बोलता है मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आया हूँ। तभी दिखाते हैं डोमी उस बड़े से झूले पर खड़ी हुई है और वो होश में नहीं है। आगे मिखेल कहता है अगर किसी ने मुझ पर हाथ भी लगाया तो वो कूदने में हिचकिचाएगी नहीं। तभी नोए सोचता है वो क्या करना चाहता है, क्या उसने डोमी के असली नाम के साथ छेड़छाड़ की? तभी मिखेल कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे भाई का खून पियो, ऐसा कुछ है जो मैं जानना चाहता हूँ। भाई ने उस दिन पिताजी को क्यों मारा था वो मुझे कभी नहीं बताएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए ये काम करो। तभी सीन चेंज होता है और लुका और जेनो को दिखाते हैं और कोई उन्हें बताता है कि डोमी मिल नहीं रही है, वो 3 दिन से गायब है। तभी लुका जेने से बोलता है डोमी को ढूंढने में मेरी मदद करो। वापस नोए और मिखेल को दिखाते हैं जहाँ नोए बोलता है मैं समझा नहीं, जिस इंसान को तुम पिताजी कह रहे हो क्या तुम्हारा मतलब वेंटास ने उन्हें मार डाला है? तभी मिखेल हंसने लगता है और बोलता है इतने वक्त साथ रहने के बाद भी तुम मेरे भाई को नहीं जानते। तभी वो कपड़े उतारता है और बोलता है उसकी जगह पहले तुम मेरा खून पियो, और उसके हाथ में वही निशान होता है जैसे वेंटास के है और वो कहता है मैं अपने खून की मदद से तुम्हें अपने भाई की याद दिखाऊंगा, जल्दी करो वरना मुझे ठंड लग जाएगी और डोमी को भी। तभी एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां डोमी लुइस जैसे कपड़े पहने हुए है और वो नोए से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ और नोए उसे देख के रोने लगता है। तभी वापस आते हैं और दिखाते हैं नोए उसको खून पीने लगता है। तभी मिखेल का फ्लैशबैक दिखाते हैं जो चर्च में बैठा हुआ है और उसका हुलिया लड़की का है। तभी वहाँ कुछ लोग बात करते हैं कि बस यही जिंदा बचा है, उसकी माँ एक वेश्या थी। तभी दिखाते हैं मिखेल वहाँ से एक रूम में जा रहा होता है और तभी रोलंड उसे रोक लेता है, लेकिन रोलंड बहुत जख्मी होता है, उसके पूरे शरीर पर पट्टियां होती हैं और वो कहता है तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, अगर तुम एक बार वहां गए
तो कभी वापस नहीं आ पाओगे, और उसे आगे ले जाने लगता है। तभी मिखेल पूछता है मैं घर कब जा पाऊंगा। इसके जवाब में रोलन बोलता है आज से तुम्हारा घर यही है। आगे वो पूछता है उन्हें उस वैम्पायर को क्यों मारना पड़ा। इसके जवाब में रोलन बोलता है उस वैम्पायर ने तुम्हारी माँ को मारा। तभी मिकेल बोलता है नहीं, उसने बचाया। मेरी माँ जब भी मुझे मारती थी तब वो बहुत डरावना चेहरा बनाती थी, पर मुझे पता था वो ऐसा तभी करती थी जब उनके अंदर का डीमन शैतानी करता था। जब वो वैम्पायर वहां आया तब भी मेरी माँ पूरे वक्त पगलाई हुई थी, पर उसके बाद उनका प्यारा चेहरा वापस आ गया। जरूर उस वैम्पायर ने उनके अंदर के डीमन को निकाला होगा। तभी वहाँ ओलिवर आता है और बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना, जब तक तुम ठीक नहीं होते आराम करो, और वो उसे वहां से ले जाता है। तभी कोई मिखेल को भी ले जाता है। तभी सीन चेंज होता है और डॉक्टर मूरो की आवाज आती है जो बोलता है जो बच्चा हम पहले लाए थे वो तुरंत हार मान गया, और तभी बाहर मुझे ये मिला। तभी मिखेल उठ जाता है और मूरो बोलता है ओह ये उठ गया, अब से तुम इसका ध्यान रखोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। नंबर 69। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एक बात बता दूं, उससे अगले एपिसोड में वेंटास की बैक स्टोरी दिखाएंगे, तो वो मिस मत करना। और हाँ, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।